ये वो खबर है जिसका असर देश के 23 लाख छात्रों पर सीधे पड़ा है। वो छात्र जिन्होंने मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए नीट यूजी की परीक्षा बड़ी उम्मीद से दी थी, लेकिन उनके सपनों पर एक बार फिर पेपर लीक का ग्रहण लग गया है। अब यह परीक्षा दोबारा होगी। पेपर लीक से जूझते सिस्टम और छात्रों की परेशानी पर हमने सरल शब्दों में फिक्र की एक क्वेश्चनेयर यानी प्रश्नोत्तरी तैयार की है, जिसे देखने के बाद आप पूरी खबर समझ जाएंगे। पहला प्रश्न, नीट यूजी 2026 परीक्षा का क्या हुआ? उत्तर है, यह परीक्षा 3 मई को हुई थी, लेकिन अब एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इसे रद्द कर दिया है। दूसरा प्रश्न, नीट यूजी 2026 परीक्षा क्यों रद्द की गई? उत्तर है, पेपर लीक की वजह से रद्द करने का फैसला लेना पड़ा। तीसरा सवाल यह है कि अब यह परीक्षा कब होगी? अभी एनटीए ने परीक्षा रद्द की है, दोबारा एग्जाम की तारीख घोषित नहीं की है, उम्मीद है जल्द तारीख का ऐलान होगा। चौथा सवाल, क्या छात्रों को फिर से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा? जवाब है, एनटीए ने साफ किया है कि इसकी जरूरत नहीं है, यानी पुराने रजिस्ट्रेशन पर ही दोबारा एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। पांचवा सवाल, क्या इस बार छात्रों के परीक्षा केंद्र बदले जाएंगे? उत्तर है नहीं, एग्जाम सेंटर में कोई बदलाव नहीं होगा। छठा सवाल, क्या छात्रों को दोबारा परीक्षा के लिए पैसे देने होंगे? एनटीए ने साफ किया है कि छात्रों को कोई फीस नहीं देनी है, बल्कि उन्होंने पहले जो फीस दी थी वो भी लौटा दी जाएगी। सातवां सवाल, अगर पेपर लीक हुआ है तो इसकी जांच कौन करेगा? एनटीए ने इसकी जांच सीबीआई के हवाले कर दी है और सीबीआई ने अपनी जांच शुरू भी कर दी है। पिछले कुछ दिनों से ऐसी खबरें आ रही थी कि नीट यूजी के प्रश्न परीक्षा से पहले ही लीक हो गए थे। 7 मई से राजस्थान एसओजी इसकी जांच भी कर रही थी। एनटीए के डीजी अभिषेक सिंह आज सफाई देने आए, हालांकि उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं था, कुछ नया भी नहीं था, इसीलिए सिर्फ इतना कहा कि गड़बड़ी हुई है और जांच सीबीआई कर रही है। हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको पकड़ेंगे, उनको जेल भेजेंगे, ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे, जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी। पेपर जो एडमिनिस्टर किया गया था 3 तारीख को, जो 4 वर्जन पेपर के होते हैं, उनमें से कोई पेपर मार्केट में नहीं आया, कहीं लीक नहीं हुआ है। जो पीडीएफ है उसमें बहुत सारे सवाल थे, उनमें से कुछ सवाल पेपर से मिलते आए हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरा पेपर लीक हुआ है, परंतु यह जरूर कहूँगा कि एक भी प्रश्न अगर हमारे प्रश्न पत्र से मैच कर जाता है तो हमारी जो जीरो टॉलरेंस की और जीरो एरर की जो प्रतिबद्धता थी वह वायलेट होती है। हमारा जो प्रोसेस है वो वायलेट होता है और हम उसकी जिम्मेदारी लेकर के उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। देखिए, सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि नीट यूजी की परीक्षा दोबारा क्यों होगी, सवाल यह है कि बार बार पेपर लीक क्यों हो रहा है। टीवी 9 भारतवर्ष ने सबसे पहले छात्रों की फिक्र को प्रमुखता से उठाया। कल इसी शो में हमने आपको बहुत डिटेलिंग की थी। एनटीए के निर्णय के बाद अब भी कई सवाल हैं। 23 लाख छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाला कौन है? एग्जैक्ट नंबर जानते हैं आप? 22,79,000। सोचिए, और फिर उनके परिवार वाले कितने लोग अफेक्टेड है इससे? अगर एनटीए की तैयारी पूरी थी तो पेपर लीक कैसे हुआ? सवाल खड़ा यहां पर यह होता है, 15 दिन तक 15 डेज गेस्ट पेपर सर्कुलेट हो रहा था, किसी को समझ में नहीं आया कि लीक हो चुका है। फिर क्या एनटीए की परीक्षा प्रक्रिया में कोई बड़ी खामी है? यह तैयारी कर रहे थे एग्जाम में क्या होगा, उससे पहले ही कुछ हो गया। फिर नीट यूजी परीक्षा में गड़बड़ी आखिर कब तक जारी रहेगी? कौन है वो सिस्टम में जो बार बार लूप होल का फायदा उठाता है? यूपीएससी सिविल सेवा जैसी परीक्षा में गड़बड़ी नहीं तो नीट यूजी में क्यों? सोचिए, इस दुनिया में कितने एग्जाम्स होते हैं, भारत में ही होते हैं। जीमैट होता है, सैट होता है, आइल्स होता है, टोफिल होता है, कहीं पर कुछ नहीं गड़बड़ होता है, यहां पे गड़बड़ होती है। सख्त कानून के बावजूद पेपर लीक के सरगना कैसे सक्रिय हैं? क्यों पेनलाइजेशन, क्यों पनिशमेंट ज्यादा सीवियर नहीं है? क्या ऐसे मामलों में सिर्फ जांच का आदेश देना ही काफी है? बार बार आखिर परीक्षा कराने वाली एजेंसियों की जिम्मेदारी कब तय होगी? सोचिए, देश में पेपर लीक पर ब्रेक क्यों नहीं लग रहा है? हम जानते हैं ऐसे सवाल आपके मन में भी उठ रहे होंगे। छात्रों और उनके अभिभावक भी यही सोच रहे होंगे कि बार बार ऐसा क्यों हो रहा है। आखिर कौन यह भरोसा देगा कि आगे भी पेपर लीक नहीं होगा? उन छात्रों के बारे में सोचिए जो हर दिन 10 से 12 घंटे पढ़ाई करते हैं,
दोस्त, परिवार और छुट्टियां तक कुर्बान कर देते हैं और जब परीक्षा देकर आते हैं तो खबर मिलती है कि पेपर लीक हो गया है, इसीलिए परीक्षा रद्द हो गई है। एजेंसियां कह देती हैं कि दोबारा परीक्षा करवाएंगे, लेकिन पेपर लीक करने वाले माफिया सरगना की सजा छात्र क्यों भुगते हैं? देश की इतनी बड़ी परीक्षा जिसमें 23 लाख छात्र बैठते हैं, क्या यह सिस्टम उसे भी निष्पक्ष तरीके से नहीं करा सकता? आज हम परीक्षा सिस्टम और उसकी खामियों को डिकोड करेंगे, पेपर लीक नेटवर्क की पोल खोलेंगे, लेकिन पहले आप उन छात्रों का दर्द सुनिए जिनकी मेहनत भ्रष्ट सिस्टम की भेंट चढ़ गई। 12-12 घंटे 14-14 घंटे लाइब्रेरी में पढ़ना और उसके बाद परीक्षा देना, उसके बाद एग्जाम रद्द हो जाना, ये कहीं ना कहीं छात्रों के मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का एक तरीका है। 15-15 घंटे स्टडी करना आसान नहीं होता, मतलब सब चीज़ें अपनी छोड़नी पड़ती हैं। अब ऐसा लग रहा है कि पूरा हमारी मेहनत पे पानी फिर गया है। हम इस वक्त एक कोचिंग इंस्टीट्यूट पर पहुंचे हैं जहां पर बच्चे नीट की तैयारी करते हैं। 20,000 10,000 जो रेट में पेपर बिक जाते हैं उसको 600 नंबर वाले के मेडिकल कॉलेज मिल रहा है, तो सर ये अच्छी बात तो नहीं है सर। इतना मेहनत करने के बाद अगर लीक हो जाए तो सर अच्छा थोड़ी लगता है। 3 मई को हुई नीट एग्ज़ाम रद्द कर दी गई है, अब ये एग्ज़ाम फिर से होगी। स्टूडेंट्स का क्या कहना है, क्या मानना है और कितने परेशान हैं, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब इस तरह से एग्ज़ाम्स रद्द की गई हो। 11वीं से नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ और अभी मेरी 12वीं चल रही है और ये मेरा काफ़ी मोरल डाउन करता है क्योंकि अगले साल मुझे भी देना है। बच्चे 2 साल से और जो ड्रॉपर हैं वो भी प्रिपेयर करते हैं एंड आफ्टर ऑल पेपर लीक हो जाता है तो वो उनको बहुत ही डिस्टर्ब कर देता है मेंटली। गलत चीज़ हुई है, लोगों को सज़ा भी मिलनी चाहिए अच्छे से, इसके पीछे जिसका हाथ है उसको भी पकड़ा जाना चाहिए। लाइक इट्स अ ड्रीम हमारा कि हम भी स्टेटोस्कोप पहनेंगे और देश की सेवा करेंगे और हम पूरे 2 साल से इसके लिए मेहनत कर रहे होते हैं। जब हमें पता चलता है कि एक स्कैम की वजह से जो है ये पेपर दोबारा हो रहा है तो ये बहुत बड़ा एक मेंटल ट्रॉमा है, खास तौर पे हम जैसे स्टूडेंट्स के लिए। एनटीए कितनी बड़ी एसोसिएशन है, कितनी बड़ी एसोसिएशन है, उससे ऐसी गलतियां हो रही है, पेपर लीक करना पिछले 3 साल में से 2 साल में पेपर लीक हुआ है और फिर आप डिसीजन ले रहे हो पेपर कैंसिल करने का। कुछ भी नहीं, अपने सारे इंटरेस्ट को साइडलाइन कर बड़े अच्छे से मेहनत की होगी, उसके लिए तो ये बहुत बड़ा एक ट्रॉमा, एक सजा है। अथॉरिटीज से क्या कहेंगे, कुछ कहेंगे अथॉरिटीज? अपना सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो थोड़ा ज़्यादा मजबूत करें ताकि पेपर लीक की जो संभावना है वो ना आ सके।